कट्टरपंथी आतंकवादी मौलाना को दिक्कत है। साजिद रशीदी जी, आप ही का बयान साजिद रशीदी जी, मैं जल्दी से कोट कर देता हूं। जो सरकारें धर्म या आस्था से जुड़े मामलों पर ऐसे बिल लाती है, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। वंदे मातरम धर्म से जुड़ा कब से हो गया? वंदे मातरम धर्म से जुड़ा है साजिद रशीदी जी, या देश से जुड़ा है वंदे मातरम? प्रत्युष भाई, एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको याद होगा 1986 में और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2-3 मामलों की वजह से गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए भी खड़ा नहीं होता है तो उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो राष्ट्रगीत के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान लाना ये कहां तक उचित है, आप मुझे बताएंगे? नहीं, ये कहीं तक उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? मुझे एक बात बताइए, क्यों उचित नहीं है? अगर राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया जा रहा है, सम्मान देने की बात हो रही है, कोई आपके कनपट्टी पर रिवॉल्वर नहीं रख रहा है, तो आपसे क्या अपेक्षा नहीं की जाती कि अगर राष्ट्रगीत हो तो ससम्मान लोग खड़े हो जाएं? हालांकि आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो असमर्थ है नहीं खड़े हो सकते, तो अपराध की श्रेणी में वो नहीं आएगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जब राष्ट्रगान बज रहा हो तो ससम्मान खड़ा होना अपेक्षित है। तो क्या इतनी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती देशवासियों से? क्या खड़े होने में प्रॉब्लम होगी? मेरी बात सुनिए, देखिए, सम्मान करने से कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ, अगर कहीं राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बजे तो सम्मान करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए जी। लेकिन अगर कोई ना गाए, उस पर कार्रवाई होना यह उचित नहीं है, क्योंकि ये मेरी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, आपने चूंकि कहा है, देखिए साजिद रशीदी जी, मैं आप ही के बयान को कोट कर रहा हूं। जो सरकारें धर्म या आस्था से जुड़े मामलों पर ऐसे बिल लाती है, तो ये जो बिल वंदे मातरम पर आ रहा है, क्या ये धार्मिक बिल है? क्या है ये बिल? बिल्कुल धार्मिक बिल है। ये धार्मिक मुसलमानों को टाइट करने वाला बिल है, मुसलमानों को परेशान करने वाला बिल है। इसमें सारे फैज खान और साजिद रशीदी को साथ में रखिएगा। नहीं, इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को टाइट करने वाला बिल। ये क्या है? फैज खान से बात करना चाहता। नहीं, कोई टाइट नहीं लग रहा है। ये बताइए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं वंदे मातरम से? मैं बहुत खुश हूं। साजिद रशीदी और फैज खान को जितने करने हैं, मैं फैज खान से बात नहीं करूंगा। हाँ, तो मुसलमान शब्द नहीं बोलना, बोलो कट्टरपंथी आतंकवादी मौलाना को दिक्कत है, मुसलमान को दिक्कत है, ये नहीं बोलो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिक्कत नहीं है, मोहम्मद फैज खान को दिक्कत नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान को दिक्कत नहीं है, गुलाम गुसाई को दिक्कत नहीं है। याद रखना, अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद को दिक्कत नहीं है। इस विचारधारा के लोगों को वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम शब्द मत बोलना मौलाना साजिद रशीदी, बोलो तुम्हारे जैसे कट्टरपंथी, कठमुल्ला, आतंकवादी विचारधारा के लोग जो फिलिस्तीन की जय बोलते हो, ईरान को करोड़ों रुपए दे देते हो, पर भारत माता की जय तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता है। तुम लोगों को आपत्ति है, बोलो। तुम्हारी कुंठा को आपत्ति है, बोलो। वंदे मातरम से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। रहमतुल्लाह सयानी जी के समय में वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता रहा, तमाम मुसलमान वंदे मातरम गाते रहे। जो नहीं गाना चाहते थे उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान दे दो। 1937 में वंदे मातरम को काट दिया, 1947 में देश को बांट दिया। फिर क्यों आप लोग यहाँ जी? मुस्लिम शब्द नहीं बोलना मौलाना साजिद रशीदी। नहीं, वो तो कह रहे हैं इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं एक फतवा दे देता हूँ यहाँ से, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा जहन्नम में जाएगा।